हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर है फिर से स्वागत। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसकी हेल्प से हम वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। उससे पहले हम ये समझते हैं कि वेबसाइट में पेज स्पीड होता क्या है और इसका फास्ट होना क्यों ज़रूरी है। जब भी हम गूगल में किसी क्वेरी के रिगार्डिंग सर्च करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल वेबसाइट सामने आ जाती है। तो हम किसी भी वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, अब उस वेबसाइट को लोड होने में कितना टाइम लग रहा है उसे बोलते हैं हम पेज स्पीड। और पेज स्पीड का फास्ट होना क्यों ज़रूरी है उसके लिए हम लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और आपका जो मन है वो बर्गर खाने को कर रहा है। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ जाकर एक बर्गर का ऑर्डर देते हैं, लेकिन वहाँ का जो शेफ़ है बर्गर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में या तो आप उस रेस्टोरेंट से वापस आ जाओगे या फिर कभी भी उस रेस्टोरेंट को प्रेफर नहीं करोगे जब आपको भूख लगेगी। तो सेम ऐसा ही हमारी वेबसाइट में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई यूज़र क्वेरी लेकर हमारी वेबसाइट पर आया, अगर हमारी वेबसाइट लोड ही ले जा रही है, ओपन नहीं हो रही है, तो यूज़र क्या बाउंस बैक कर देगा और फिर से कभी भी अपनी क्वेरी लेकर हमारी वेबसाइट पर विजिट नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में जो हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आएगा और बाउंस बैक जाने के कारण हमारा जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा नहीं होगा और हमारी जो वेबसाइट की रैंकिंग धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके लिए हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है होस्टिंग। इसे भी अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने ज़मीन खरीदी है खेती बाड़ी के लिए और वहाँ की जो ज़मीन है वो उपजाऊ नहीं है, लेकिन आपने उससे बड़े सस्ते दामों में खरीद लिया है। अब आपने उस ज़मीन को खरीद तो लिया है, लेकिन उपजाऊ ना होने के कारण हम उसमें जो अपनी खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं। तो आपने जो ज़मीन बाई की है वो क्या होती है, वेस्ट हो गई है। तो सेम हमारा होस्टिंग के साथ भी होता है। अगर हम सस्ती होस्टिंग परचेज कर लेते हैं अपनी वेबसाइट के लिए तो वो धीरे धीरे हमारी वेबसाइट को स्लो डाउन कर देती है, जिससे हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और लोडिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो जब भी आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो उसके लिए एक बढ़िया सी होस्टिंग परचेज करें। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्रेस एंड ऑप्टिमाइज योर इमेजेस। जितनी भी आपने अपनी वेबसाइट में इमेजेस को ऐड करना है, ऐसा नहीं है उनका जो साइज़ है बहुत ज़्यादा लार्ज होनी चाहिए। कोई भी जो इमेज है 1 MB 2 MB 3 MB की ऐसी नहीं होनी चाहिए। आप अपनी वेबसाइट में जितनी भी इमेजेस को ऐड करें वो क्या होनी चाहिए, KB में होनी चाहिए, कम से कम KB होनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है वो ज़्यादा होती है। अब आप इमेजेस का लेटेस्ट वर्जन WebP भी यूज़ कर सकते हैं, उससे जो हमारी वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ऐसे इमेजेस की जो साइज़ होता है बहुत ज़्यादा कम होता है और जो उसकी क्वालिटी होती है वो भी हाई होती है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप जो भी अपनी वेबसाइट में इमेजेस लगाएं वो WebP फॉर्मेट में हो। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिफाई CSS जावास्क्रिप्ट एंड HTML। जब भी आप अपने वेबसाइट को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपने जितने भी फाइल्स है HTML CSS जावास्क्रिप्ट के रिगार्डिंग उन्हें मिनीफाई कर लेना है। बहुत से टूल्स ऐसे अवेलेबल हैं ऑनलाइन जिसकी हेल्प से आप मिनीफाई कर सकते हैं। उससे पहले आपने अपनी वेबसाइट का बैकअप जरूर ले लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई टूल्स क्या करते हैं कि वो मिनीफाई करते टाइम आपके जो कोड है उसे उड़ा देते हैं। तो अगर आपके पास बैकअप होगा तो आप एक सेफ साइड लेकर चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एलिमिनेट अननेसेसरी प्लगइन। अगर आपने जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस में क्रिएट की हुई है तो आपने बहुत ज़्यादा प्लगइन यूज़ नहीं करने हैं वेबसाइट में। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लगइन अपनी वेबसाइट में यूज़ करेंगे उससे क्या होता है कि बहुत सारी HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी आपकी वेबसाइट में ऐड हो जाती है और जिससे जो वेबसाइट की लोडिंग स्पीड है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो जब भी आप वर्डप्रेस में काम कर रहे हैं तो अननेसेसरी प्लगइन आपने अपनी वेबसाइट में ऐड नहीं करनी है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी हेल्प से आप वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जाते जाते मेरे
एक क्वेश्चन का आंसर भी देते जाना कि सबसे बेस्ट कौन है, शॉपिफाई या वर्डप्रेस। एक बात हमेशा याद रखना, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है।